तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूनी को देखते हैं जब पॉइजन से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है तो मीनू उस पर फाइनल अटैक करने लगता है पर वैंखा उस पर अटैक करके उसे रोक देता है और जिमी से कहता है कि तुम यूनी का ध्यान रखो, मैं भी इस हरामी को टकाने लगाता हूँ। तो मीनू कहता है कि तू हमको टकाने लगाएगा, हम तुझको जमीन में जिंदा गाड़ देगा। एंड ये कहकर वो वैंखा पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है और वैंखा वहीं खड़े उसके सभी अटैक को डोज कर लेता है जैसे वो उसके लिए बच्चों का खेल हो। देखो भाई लोग, अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं बता दूं, वैंखाओ जितना फोर्थ कॉन्टिनेंट में स्ट्रोंग था उससे डबल स्प्लिट वर्ल्ड में स्ट्रोंग है, क्योंकि वो स्प्लिट वर्ल्ड में ही पैदा हुआ था। पर वो तो बाद में अंकल जू उसे बचाने के लिए फोर्थ कॉन्टिनेंट में ले गए थे। देन हम दोबारा फाइट का सीन देखते हैं जहाँ वैंखाओ मीनू पर सिर्फ एक ही स्लैश अटैक करता है और फिर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तो फिर वैंखाओ कहता है कि आप बोलो क्या बोल रहे थे। इस पर मीनू डरते हुए कहता है कि वैंखाओ मुझसे दूर रहो, अगर मेरे फादर को इस बात का पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वैंखाओ कहता है कि मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फैमिली के थर्ड मास्टर को तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। और तभी वो एक फाइनल अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। देन वैंखाओ यूनी के पास जाता है जो दोबारा सेक्सुअल पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाती है। तो वो जिमी से कहता है कि हमें इसे किसी सेफ जगह लेकर जाना होगा ताकि मैं इसका पॉइजन रिमूव कर सकूं। और फिर अगले ही पल हम एक कार का सीन देखते हैं जहाँ वैंखाओ यूनी का पॉइजन रिमूव करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यू छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है कि कहीं वो दोनों कुछ गलत ना कर लें, क्योंकि सेक्सुअल पॉइजन की वजह से यूनी बहुत ही गंदी आवाजें निकाल रही होती है, जैसा कि तो ऐसी आवाजें सुनकर यो कहती है कि काश इस यूनी की जगह सेक्सुअल पॉइजन से मैं इन्फेक्टेड हो जाती। तो फिर हम वैंखाओ को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करते हैं और यूनी का सेक्सुअल पॉइजन रिमूव करने लग जाता है। एंड जैसे ही थोड़ा थोड़ा पॉइजन रिमूव होता है तो यूनी होश में आती है और कहती है कि ये घटिया पॉइजन मैं इस यूनी पवेलियन वालों को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ हम गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो यो को तंग करते हुए कहता है कि भूल जाओ, तुम्हें ऐसा चांस कभी नहीं मिलेगा, वैंखाओ ने पहले भी ऐसे ही यूनी का पॉइजन निकाला था। तो ये सुनकर यो गुस्से में उसका पीछा करने लग जाती है। एंड तभी जिमी भी काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये फैमिली के हेड की बर्थडे पार्टी होती है। तो वो डोंगचुंग पवेलियन के मास्टर वैंखाओ को उनकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए ग्रीट करते हैं। तो डोंगचुंग पवेलियन के मास्टर की बात सुनकर वहाँ एक लड़की होती है जो कहती है कि अच्छा तो ये है डोंगचुंग पवेलियन का न्यू मास्टर। लो भाई, एक और फीमेल कैरेक्टर आ गई। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वैंखाओ को घंटाल की बहन ही पसंद है। एंड फ्यूचर में ये देखने में काफी मजा आएगा कि क्या घंटाल अपनी बहन की शादी वैंखाओ से करवाएगा या नहीं। चलो बहुत हो गई इमेजिनेशन, अब बर्थडे पर फोकस करते हैं जहाँ सब कुछ ठीक जा रहा होता है। पर तभी यूनी पवेलियन का मास्टर वहाँ आता है और वो गुस्से में कहता है कि वैंखाओ कहाँ पर है, मुझे वैंखाओ चाहिए, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की। पर ही फैमिली का हेड कहता है कि पहले तुम बताओ कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिना परमिशन आने की। तो यूनी पवेलियन का हेड कहता है कि मेरे बेटे का खून हुआ है, आखिर मैं आराम से कैसे बैठ सकता था। जिस पर वैंखाओ कहता है कि मैं कभी किसी इनोसेंट को नहीं मारता, तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले अटैक किया था। तो यूनी फैमिली का हेड कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो जरा भी शर्मिंदा नहीं हो। एंड तभी वो पॉइजन नाइफ से वैंखाओ पर अटैक करता है। तो सुशन उस अटैक को टोच करने लगता है, पर ये फैमिली का हेड अपनी पावर का यूज करके पहले ही उस अटैक को खत्म कर देता है और गुस्से में कहता है कि यूनियन कहीं तुम पागल तो नहीं हो के, वैंखाओ भी मेरा गेस्ट है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट पर अटैक करने की। तो वैंखाओ कहता है कि फैमिली हेड आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे तो मैं चुटकी में सॉल्व कर लूंगा। और फिर वो यूनियन फैमिली के हेड से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हो तो कल होने वाले ट्रेजर हंटिंग कंपटीशन में आ जाना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो एक तो तुम बदला भी ले लोगे और साथ में तुम्हें रिवार्ड भी मिल जाएगा। तो यूनी फैमिली का हेड काफी देर तक सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अभी फाइट करना शुरू की तो वहाँ काफी सारी फैमिलीज हैं जो उससे अफेक्ट हो जाएंगी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले ही दिन हम ट्रेजर हंटिंग कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ सबसे पहले वैंखाओ और जुनजुन अरीना में आते हैं। तो अरीना में आते ही जुनजुन सबसे पहले वैंखाओ पर पॉइजन अटैक करता है ताकि वो उससे इन्फेक्टेड होकर कमजोर पड़ जाए। देन वो उस पर काफी सारे नाइफ से अटैक करता है, पर वैंखाओ उन सभी नाइफ्स को डोज कर लेता है, मगर वो भी पॉइजन वाले होते हैं जिससे वैंखाओ थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये देखकर जुनजुन बहुत खुश होता है और कहता है कि वैंखाओ अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुम मेरे पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गए हो और मेरे पॉइजन का इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। तो पॉइजन वाली ट्रिक देखकर यूनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी हम वैंखाओ को देखते हैं जो अपने ओरा को रिलीज करता है तो वो सारा पॉइजन चुटकियों में खत्म हो जाता है। तो ये देखकर जुनजुन और ये
फैमिली का हेड काफी ज्यादा हैरान होता है। देन वैंको एम्परर जी की फॉर्मेशन को क्रिएट करता है तो उसे देखकर एक लड़की काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो एम्परर जी की फॉर्मेशन है। आखिर ये वैंको इसे कैसे यूज कर पा रहा है, इसे तो बड़ा से बड़ा कल्टीवेटर भी अचीव नहीं कर सका। तो फिर वैंको अपनी उसी फॉर्मेशन से झुनझुन पर काफी सारे फायर अटैक करता है, जिस पर झुनझुन एक शील्ड बनाकर उसके सभी फायर अटैक को डोज करने लग जाता है, पर वो ज्यादा देर तक उनको डोज नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर जी फैमिली का हेड कहता है कि वैंको इस मैच को जीत गया है, किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं है ना। तो वहां बैठे सभी लोग अपना अपना हाथ उठाकर कहते हैं कि नहीं, हमें कोई कंप्लेंट नहीं है। पर तभी एक बंदा उठता है और वो कहता है कि मुझे है। तो भाई लोग, आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड सुबह आएगा, इसलिए उसे देखना मत भूलना एंड साल में सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बड़े ही कोई पत्थर दिल लोग हो, ना सब्सक्राइब करते हो ना ही 100K करवा रहे हो।